हिंदू धर्म में हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया था। हनुमान जी को महावीर, बजरंगबली, पवनपुत्र, अंजनेय समेत कई नामों से पुकारा जाता है। राम भक्त हनुमान की वीरता और साहस की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि कलयुग में अगर धरती पर कहीं ईश्वर हैं तो वो केवल हनुमान जी हैं। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण में सब जानते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। परंतु फिर भी ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दिया, और जब हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो उन पर ब्रह्मशस्त्र चलाया। आइए जानते हैं क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्यु दंड देना पड़ा। हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान राम से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया गया तब हनुमान जी दिन रात श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, श्री राम के दरबार में एक महासभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सभी वरिष्ठ, गुरु और देवतागण मौजूद थे। सभा में चर्चा का विषय यह था कि राम ज़्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सब लोग जो सभा में मौजूद थे वो राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। उसी सभा में नारद मुनि भी मौजूद थे, लेकिन नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज़्यादा शक्ति है। नारद मुनि की बताई गई बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही कोई उनकी बातों को सुन रहा था। हनुमान जी भी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठे हुए थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सब ऋषि मुनियों को नमस्कार करें। नारद जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने पूछा, ऋषि विश्वामित्र को नमस्कार क्यों ना करूं गुरुदेव? तब नारद मुनि ने जवाब दिया, ऋषि विश्वामित्र पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनिए। नारद जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने कहा, ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं नमस्कार नहीं करूँगा। तभी हनुमान जी ने सबको नमस्कार किया। उस सभा में जितने भी ऋषिगण मौजूद थे सभी को हनुमान जी ने आदरपूर्वक नमस्कार किया, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र को नमस्कार नहीं किया। इस बात पर सभा में मौजूद ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राम से कहा कि इस गलती के लिए हनुमान को मृत्यु दंड की सजा दें। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। हनुमान जी ने नारद मुनि से इस संकट का समाधान पूछा तो नारद ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर राम का नाम जपना शुरू करें। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। वो आराम से बैठकर राम नाम का जप करने लगे। श्री राम ने उन पर अपना धनुष बाण तान दिया। साधारण तीर हनुमान जी का बाल भी बांका ना कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर ही नहीं हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र ब्रह्मशस्त्र का उपयोग किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रह्मशस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात को बढ़ता देख नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से हनुमान जी को क्षमा करने को कहा। तब जाकर कहीं विश्वामित्र ने श्री राम जी से हनुमान जी को क्षमा करने के लिए कहा और श्री राम ने हनुमान को क्षमा कर दिया। श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, रामायण की इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह अनुमान लगता है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप भी श्री हनुमान और बजरंगबली के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।